आज पूरे भारत में कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी की हवा चल रही है। मैं सच बता रहा हूं, पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की हवा चल रही है। मैं खुद महाराष्ट्र से चल के आया हूं। पूरे बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और आप देखो भाई चंद्रशेखर जी का तो संघर्ष आप पता होगा, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक वो लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मुझे लगता है भाई कहीं नगीना के सांसद नहीं हैं, पूरे भारत के सांसद हैं भाई चंद्रशेखर जी। तो साथियों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 5 तारीख का दिन होगा और केतली हमारा चुनाव चिन्ह होगा। आप लोग अभी तक देवी के नाम पर, देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर आपने काफी फास्ट रखे हैं, व्रत रखे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि 5 तारीख के दिन आप लोग केवल आधे दिन खाना मत खाना। सुबह सुबह आप लोग लाइन में लग जाना और लाइन में लगकर पहला बटन आपका केतली बदलना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई अनिल सागर विधायक बनकर आपके क्षेत्र का 100% विकास करेगा। तो फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, फ्री पानी की जरूरत नहीं है। अरे देना तो लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, युवाओं को काम देने की जरूरत है। वो बिजली का पानी का बिल स्वयं भर लेंगे, इस तरफ हम ध्यान नहीं है। सीमापुरी का बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा, और दुर्भाग्य से मुझे परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। 1952 में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब बॉम्बे से चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ उनका ही जो पीए था कजौलकर, वो चुनाव लड़े थे। कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर विकास फेडरेशन की तरफ से थे। चुनाव में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हारे और कजौलकर चुनाव में जीते। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कजौलकर को अपने घर पर बुलाया, उनका सम्मान किया, चाय पानी पिलाई, उनको दिल से बधाई दी। और बधाई देने के बाद बाबा साहब ने एक प्रश्न किया, कजौलकर जी एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, आप जीत तो गए, अब जीतने के बाद तुम्हें काम क्या करोगे? कजौलकर ने कहा वो काम करूंगा जो कांग्रेस कहेगी। तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब ने कहा कि भाई मैंने जो संविधान लिखा था, मैं इसलिए लिखा था कि अपने समाज के व्यक्ति अपनी क्षेत्र से चुन के जाएगा तो अपने समाज की बात करेगा, अपने समाज की लड़ाई की बात करेगा, लेकिन ये तो कांग्रेस का गुलाम निकला। यही दुर्भाग्य आपका सीमापुरी का भी है। सीमापुरी में जो लोग भी चुन के गए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से चुन के गए, चाहे कांग्रेस से चुन के गए, वो ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र के साथ सम्मान नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए। यही कारण है कि सीमापुरी पिछड़ता चला गया। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन का भी ध्यान नहीं है। तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, सभी लालच दे रही हैं। पता क्या कह रही हैं? हम किसी को 2,500 रुपये महीने देंगे, हम 3,000 रुपये महीने देंगे। ये सीधा सीधा रिश्वत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या है? सोने का काम कर रहा है। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सीधी साधी रिश्वत से भी आपको शांत पर समझना है, उनकी चालाकी को समझना है। मैं उनको देना ही चाहते हैं तो फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, फ्री पानी की जरूरत नहीं है। अरे देना तो लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, युवाओं को काम देने की जरूरत है। वो बिजली का पानी का बिल स्वयं भर लेंगे, इस तरफ हम ध्यान नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बार राजा का शासन था और राजा के शासन काल में लोग बहुत झूठ बोलने लगे, काफी लोग झूठ बोलने लगे। तो राजा ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, मेरे शासन काल में लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं। राजा ने क्या किया, आनंद फनन में एक आपातकाल बैठक बुलाया, और बैठक बुलाने के बाद राजा ने कहा भाई मेरे शासन काल में लोग बहुत झूठ बोलते हैं, क्या किया जाए? तो एक मंत्री बहुत इंटेलिजेंट था, बीरबल जी की तरह। वो मंत्री ने क्या किया, झूठ पकड़ने वाला एक मशीन बनाया, एक घंटा बनाया, जो मंदिर में घंटा होता है ना। और घंटा ऐसा था, अगर रामलाल ने झूठ बोला घंटा टन बजता था, पता लगा रामलाल ने झूठ बोला है। इसी सोनलाल ने झूठ बोला, पता लगता था घंटा टन बजता था, पता लगा सोनलाल ने झूठ बोला है। और एक बार तो पता क्या हुआ, घंटा टन 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 बजने लगा। राजा ने कहा भाई क्या बात है, ये घंटा बंद क्यों नहीं होता? मंत्री देख के आओ। मंत्री बाहर गया और लौट के आया, बताया अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं। तो ये झूठे लोग हैं, और मैं झूठे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है दिल्ली का। मैं सच बता रहा हूँ, इस दिल्ली में डिलिमिटेशन के तहत, पनिशमेंट के तहत
हमारे 13 विधायक होते थे, अगर पता पुराने साथी जानते होंगे, 13 विधायक होते थे। परिसीमन के तहत हमारा 12 विधायक रह गए, एक प्रतिनिधि आपका कम हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज पूरे भारत में कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी की हवा चल रही है। मैं सच बता रहा हूं, पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की हवा चल रही है। मैं खुद महाराष्ट्र से चल के आया हूं। पूरे बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और आप देखो भाई चंद्रशेखर जी का तो संघर्ष आप पता होगा, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक वो लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और जहां भी अत्याचार होता है, अभी परमनी में अत्याचार हुआ, महाराष्ट्र में हमारी बहनों को मारा गया, हमारे लोगों को मारा गया, और उस समय तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई चंद्रशेखर जी और मैं खुद परमनी महाराष्ट्र गए, तो एक महिला को पुलिस ने बहुत मारा, बुरी तरह से पूरा घायल थी। तो महिला ने कहा, भाई के सामने रोने लगी, अपनी साड़ी की लकीर उसने फाड़ी और साड़ी के फाड़कर भाई के चंद्रशेखर जी के कलाई पे बांधी और भाई से कहा, भाई आप हमारे रक्षक हैं, हमको बचाने का काम करो। तो भाई आज आप लोगों के रक्षक, मैं सच कह रहा हूँ साथियों, अब तमाम राज्यों से मुझे फोन आते हैं कि भाई को यहाँ भेजो, भाई को वहां भेजो। साथियों, मुझे लगता है भाई कहीं नगीना के सांसद नहीं हैं, पूरे भारत के सांसद हैं भाई चंद्रशेखर जी। तो साथियों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 5 तारीख का दिन होगा और केतली हमारा चुनाव चिन्ह होगा। आप लोग अभी तक देवी के नाम पर, देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर आपने काफी फास्ट रखे हैं, व्रत रखे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि 5 तारीख के दिन आप लोग केवल आधे दिन खाना मत खाना, सुबह सुबह आप लोग लाइन में लग जाना और लाइन में लगकर पहला बटन आपका केतली बदलना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई अनिल सागर विधायक बनकर आपके क्षेत्र का 100% विकास करेगा। ये सब बुड्ढे टुड्ढे लोग हैं, अब दूसरे पार्टी से हमारे भाई का आप कंपेन कर लो, बहुत स्मार्ट हमारा भाई है अनिल सागर, इसको जिताएंगे, गांधी क्षेत्र का विकास होगा।